क्या वाक़ई घर को साफ़ रखना इतना मुश्किल है? जिसके लिए हम पूरा-पूरा दिन अपने काम करते रहते हैं घर में, इतने सारे एफ़र्ट्स दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारा घर साफ़-सुथरा, क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ नहीं रह पाता। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस 1 मिनट की ही आदत से हम अपने घर को साफ़-सुथरा रख सकते हैं, चीज़ों को उन्हीं की जगह पर रख सकते हैं और हमारा घर देखने में एकदम से ऑर्गनाइज़ लगेगा। सिर्फ़ 1 मिनट की आदत से, इससे ज़्यादा आपको एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। आज मैं आप लोग के साथ 1 मिनट हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हम अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और सिर्फ़ 1 मिनट की ही आदत हमारे घर को यकीन माने एकदम से चमका के रखेगी, चीज़ों को जगह पे रखेगी और साथ ही हमारा घर एकदम से दिखने में ऑर्गनाइज़ लगेगा। तो सबसे पहली आदत यानी कि 1 मिनट की जो हैबिट है वो हम शुरुआत करेंगे खुद से। खुद के ऊपर से अप्लाई करेंगे 1 मिनट की हैबिट कि मॉर्निंग में उठते साथ ही हमें कोई भी एक कहवा मॉर्निंग ड्रिंक या फिर नीम गर्म पानी हमें पीना है क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। 1 मिनट की आदत से सबसे पहले ना हम खुद से शुरुआत करेंगे, खुद की देखभाल करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखेंगे। तो सबसे पहली शुरुआत आपको खुद से करनी है कि 1 मिनट की जो आदत है वो आप उसमें अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर ऐड करें। अच्छा जी, यहाँ फिर मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। अपने और हस्बैंड के लिए मैंने चाय बनने रख दी थी, साथ ही फिर यहाँ पे मैं ब्रेड बनाने लगी थी, दूध और अंडे के। ये ना बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे भी मतलब काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में बस हम लोग ब्रेड ले लेंगे और साथ ही 1-1 कप चाय ले लेंगे। ब्रेड का जो ब्रेकफ़ास्ट है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी भी, साथ ही ना खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। बच्चे तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, चलें तो अब हम चलते हैं अपनी 1 मिनट की आदतों पर। कौन-सी आदतें होंगी या फिर ऐसे कौन-से हमारे घर के काम होंगे जो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएँगे? सुनने में तो लग रहा है कि 1 मिनट में ऐसे कौन से ही काम होते हैं जो ख़त्म होंगे। घर के काम तो घंटों तक ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन यकीन मानिए कि 1 मिनट में ही आपके घर के काम ख़त्म हो जाएँगे और आपको भी बड़ा सुकून मिलने वाला है। शुरुआत करते हैं हम बेडरूम से क्योंकि उठते साथ ही हम अपने बेडरूम में होते हैं और यानी कि बेडरूम से बाहर निकलते हैं। तो बस हमें ऐसे ही अपने बेडरूम को छोड़ के बाहर नहीं निकलना। जब भी आप लोग अपने बेडरूम से निकल रहे हैं यानी कि सो के उठे हैं, सुबह के टाइम हो या फिर दोपहर के टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, आप लोग सो के निकल रहे हैं वहाँ से या लेट के निकले हैं, कोई भी पिलो वगैरह अगर बिखर गए हैं या इधर-उधर हो गए हैं, तो बस नॉर्मली आप लोग पिलो को अच्छे से सेट कर दें। बेडशीट अगर बिगड़ गई है, उस पे सिलवटें आ गई हैं, तो बस अच्छे से एक हाथ मार दें उस पे और जो भी हल्की-फुल्की ढीली हो गई है ना, तो उसकी टकिंग अच्छे से कर दें। अच्छा, साथ ही फिर बारी आती है ड्रेसिंग टेबल की या बेड साइड टेबल की। बेड पे हम लोग लेटते बैठते हैं ना, तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो बेड साइड टेबल पे आ ही जाता है। तो जब भी आप लोग अपने रूम से निकल रहे हैं यानी कि बेडरूम में से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो एक बार निकलने से पहले आप लोग नज़र दोहरा लें। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि बेडरूम की नहीं है लेकिन बेडरूम में है और जब आप निकल रहे हैं तो बस उस चीज़ को उठाते हुए ले जाएँ। साथ ही ना ड्रेसिंग टेबल पर हम बच्चे काफ़ी सारी क्रीम वगैरह यूज़ करना, ये सारे काम दिन में होते रहते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ बिखरी हुई पड़ी है, तो जब भी आपने बेड को सँभाला है, साइड टेबल को ठीक किया है, तो उसी टाइम पे ही आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ठीक कर दें। अच्छा जी, फिर बारी आती है कपड़ों की कि कपड़े हमारे घर में बहुत सारे मतलब धुलते हैं, सूखते हैं और ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो आप लोग बहुत सारे कपड़ों का इकट्ठे होने का वेट ना करें, यानी कि ये ना सोचें कि जब सारे कपड़े सूख जाएँगे उसके बाद मैं सारे कपड़ों को एक साथ ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी, जी नहीं। 2-4 जितने भी कपड़े आपके सूख गए हैं, हाथ के हाथ जब आपने उनको उठा के अंदर रखा है ना, तो रखने के साथ-साथ आप उन्हें फ़ोल्ड भी कर लें। जब आप बाहर छत पे से उतार के लाए हैं, तो फिर उसी टाइम पे ही आप उनको फ़ोल्ड कर लें और बस लाते ही जहाँ पे आप रखते हैं कपड़ों को अलमारी वग़ैरह में, वहाँ रख दें। इससे हमारे बहुत काम हल्का हो जाता है और जो और कपड़े सूखते जाएँगे ना, तो हम उन्हें बाद में समेटते जाएँगे और ये 1-1 मिनट में आपके कपड़े हो जाएँगे। जब आप सारे इकट्ठे लेके बैठेंगे ना, तो वहाँ 10 से 15 मिनट आपके कपड़े फ़ोल्ड करने में ही लग जाएगी। तो मेरे लिए जितने भी कपड़े होते हैं ना 2-4 जितने, मैं उन्हें तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ उन्हीं की जगह पर। अच्छा जी, बच्चे हम सभी के घरों में होते हैं और बच्चे खेलें-कूदें ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, दानिश मेरी सामान को बहुत बिखेरती है, मीरा काफ़ी हद तक जिस टॉय से खेलता है ना उसको उसी की जगह पे रख देता है। बट ख़ैर कोई नहीं, बच्चों का हम बचपन तो नहीं छीन सकते। तो बस टॉयज़ यहाँ पे बिखरे हुए पड़े थे,
मैंने उठा के उसी की जगह पे रख दिए। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि बच्चे आपके खेल के हट चुके हैं, तो बस आप लोग टॉयज़ को उसी की जगह पर रख दें, यानी कि कोई भी एक बास्केट वगैरह कार्डबोर्ड का बॉक्स बना सकते हैं, उसी की जगह पर रख दें। अच्छा, दानिन खेलने की चीज़ों से तो खेलती है, साथ में ना वो किचन के जो आइटम होते हैं ना, जैसे स्पून, प्याली वगैरह, उनसे खेलेगी। कोई भी पॉट उठा के बैठ जाएगी, उनसे खेलेगी, कहेगी लो मम्मा मैं आपके लिए फ्लावर लेकर आई हूँ। तो बच्चों का ये लगा रहता है। लेकिन हाँ, जब बच्चे खेल के हट गए हैं ना, तो फिर आप लोग उस सामान को उठा के उसी की जगह पे रख दें। अच्छा, देखा आपने कि कुछ जो टॉयज़ थे बच्चों के, वो अंदर रूम में पड़े हुए थे और कुछ टॉयज़ ना सोफ़े पे पड़े हुए थे। तो बस मैंने उठा के अंदर रख दिए हैं उसी की जगह पर, क्योंकि अब बच्चे खेल के मतलब थक चुके हैं, तो बस आज रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो फिर सोचा कि चलो भई टॉयज़ को उठा के रख देती हूँ। ऐसे ही पूरे दिन बिखरे रहेंगे तो घर भी अच्छा नहीं लगेगा, मेसी लुक देता है। साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे सोफ़े के लिए सोफ़ा कवर मँगा लिया था, तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस सोफ़े के साइज़ के ना मुझे कोई भी कवर मिल नहीं रहा था। तो एक तो मैंने सोफ़ा थ्रो था, तो वो डाल दिया था एक सोफ़े पे, और एक के लिए मैंने ये वाला कवर मँगाया। तो देखने में ख़ैर काफ़ी अच्छा है, वेलवेट टच है और काफ़ी कंफर्टेबल है। तो बस उसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया है कि जिससे बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, कोई भी डस्ट वग़ैरह गिरेगी या खाना गिर जाता है, वो सोफ़े के कवर पे गिरेगा और बाद में सोफ़े का कवर जो है वो धुल जाएगा। अच्छा, फिर बच्चे पढ़ के ना अपनी बुक्स वग़ैरह बैग ऐसे ही छोड़ देते हैं। लगे हाथ आप उनकी बुक्स को उठा के रख दें, और अगर बच्चे बड़े हैं तो आप उन्हें समझा दें कि बेटा आपको उठा के रखनी है। अच्छा, साथ ही फिर आप जिस जगह को ठीक कर रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ पे बुक्स रखने के लिए आई थी, तो यहाँ पे और भी बुक्स जो हैं वो मीराब की बिखरी हुई पड़ी थी, और तो मैंने फिर उसको हाथ के हाथ समेट दिया। अच्छा, चीज़ को मैं चाहती तो ऐसे ही बुक्स जो एक्स्ट्रा लेकर आई थी वो रख के मैं यहाँ से हट जाती, लेकिन फिर ये एरिया काफ़ी मेसी लगने लगता। तो फिर सोचा कि क्यों ना मैं हाथ के हाथ इसको समेट ही दूँ। तो आपको 1 मिनट लगेगा। इसी तरह से आप लोग बच्चों के वार्डरोब में भी कपड़े रख रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपको बिखरा हुआ दिख रहा है, तो बस आप उसको हाथ के हाथ ठीक कर दें। इससे पूरी वार्डरोब आपकी बिगड़ेगी नहीं। अब मुझे ना यहाँ पे दूसरे सोफ़े का जो सोफ़ा थ्रो था ना, उसको ठीक करना था, तो मैंने इसको उठा के यहीं पे नहीं झाड़ा, बल्कि मैं इसको ले गई थी बाहर बालकनी में, अच्छे से इसको झाड़ लाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। अगर मैं यहीं पे झाड़ती ना, तो मेरे लिए एक काम और बढ़ जाता, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट वग़ैरह होती वो फ़र्श पे आ जाती, और फ़र्श पे ना मैं झाड़ू पोंछा कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन हम यहाँ पे अपने लिए काम नहीं बढ़ाएँगे। सोफ़े का कवर है या फिर बेडशीट है, तो आप लोग उसको उठा के ले जाएँ, बाहर बालकनी में अच्छे से झाड़ दें। उसके बाद आप जिस जगह पे लगा रहे हैं उसी जगह पे लगा दें। अच्छा, हमारे ना काफ़ी सारे ऐसे छोटे-छोटे निक-नैक आइटम होते हैं कि हम लोग डेली वियर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप लोग कोई हैंडी सा छोटा-सा बॉक्स बना लें, और उसमें अपने बैंगल्स वगैरह हैं, डेली इयररिंग्स और गले की चेन वगैरह हो गई, रिंग्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कोई भी एक छोटे बॉक्स में अपनी कैरी करके रखें, जिससे कि ये चीज़ें बिखरी भी नहीं रहेंगी। आप भी जब इन चीज़ों को उतार के रखेंगे या चेंज करेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें कहाँ रखनी है, तो आप हाथ के हाथ उसी की जगह पे रख देंगे। अच्छा, कॉइन्स हम सभी के घरों में जगह-जगह बिखरे हुए पड़े होते हैं, कभी फ्रिज के ऊपर, कभी टीवी कैबिनेट पर, कभी ड्रेसिंग टेबल पर, कभी साइड टेबल पर, कभी फिर डाइनिंग टेबल पर। तो उसके लिए ना आप लोग एक छोटा-सा बॉक्स बना लें। में से कोई भी आप लोग प्लास्टिक का डब्बा वगैरह भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लंच बॉक्स था स्टील का, तो बस उसमें ही जितने भी कॉइन्स होते हैं मैं उनको इस रख देती हूँ। अच्छा, साथ ही ये हैंडी भी रहते हैं, बच्चों को चाहिए होते हैं या फिर मुझे पार्सल वगैरह के लिए, तो बस इसमें से निकाला और यूज़ कर लिया। किचन की जितनी भी टॉवल्स वगैरह होती हैं, हैंकी, जो आप लोग लाइनर की तरह यूज़ करते हैं, या फिर जो छोटी-छोटी टॉवल होती हैं जिनसे कि हम लोग अपने गैस स्टोव को क्लीन करते हैं, तो उसके लिए ना आप लोग एक छोटी-सी बास्केट बना लें, या फिर आप कार्डबोर्ड का बॉक्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग वो चीज़ें, यानी कि जितनी भी किचन की टॉवल्स हैं उनको रखते रहें। काफ़ी हैंडी रहती हैं, आपको इधर-उधर भगना नहीं पड़ेगा, वॉश करके तुरंत आपको उसी की जगह पे रख देना है। अच्छा, साथ ही अब आती है हमारे किचन की बारी। तो किचन में भी हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि 1 मिनट में हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, और 1 मिनट में ख़त्म करने के साथ ही हमारी किचन जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगी। तो सबसे पहली हैबिट तो ये है कि जो भी आपको बिखरे हुए बर्तन दिख रहे हैं, गंदे बर्तन हैं, तो आप उन्हें इकट्ठा कर दें सिंक एरिया में,
पानी डाल के रख दें। अगर आप लोग बाय चांस उस टाइम धोने के लिए नहीं हैं या फिर आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में वॉश करेंगे, तो आप उन बर्तनों में पानी डाल के रख दें, जिससे कि वो बर्तन सूखेंगे नहीं। साथ ही फिर जितने भी आपके बास्केट में धुले हुए, सूखे हुए बर्तन पड़े हैं, तो आप उन्हें हाथ के हाथ पहले लगा दें, उसके बाद नेक्स्ट बर्तन धो के रखें। इससे ना आपके जो बर्तन सूखे थे, उन पे पानी के दाग नहीं लगेंगे दूसरे बर्तनों के। तो ना फिर कुकिंग करते वक़्त हमारी किचन में बहुत सारा फैलाव हो जाता है। ऑयल केन्स वगैरह या फिर मसाले के जार बिखरे हुए ऐसे ही पड़े रहते हैं। दाल वगैरह बनाई है तो दाल का डिब्बा बाहर पड़ा रहता है, तो आप उसे हाथ के हाथ कैबिनेट में रखते जाएँ। जो भी आप लोग जार्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो जो जिसका यूज़ कर चुके हैं, आप उसे उठा के तुरंत के तुरंत कैबिनेट में रख दें। अंदर रखते हैं तो अंदर रख दें, बाहर कोई आपकी स्लिप्स वगैरह है तो वहाँ पे रख दें। अच्छा, इसी तरह से आप लोग फ्रिज में से कोई भी आपने आइटम निकाला है, तो वो सारे आइटम आप लोग एक वाइप करके फ्रिज में रख दें। आपका फ्रिज भी गंदा नहीं होगा और जो चीज़ आपने यूज़ की थी वो आपकी तुरंत क्लीन भी हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको 1 मिनट हैबिट अपने अंदर ये भी लानी है कि हर मील के बाद आपको अपनी गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करना है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा। जब आप लोग हर मील के बाद अपनी गैस स्टोव को क्लीन करते रहेंगे तो 1 मिनट में आपका गैस स्टोव क्लीन हो जाएगा। साथ ही जिस टॉवल से आपने गैस स्टोव को क्लीन किया है, तो हाथ के हाथ आप लोग उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके डाल दें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए सूख जाए। क्योंकि स्कूल से आने के बाद उनके जो भी शूज़ या स्लीपर्स वगैरह हैं, तो वो आप लोग कैबिनेट में रख दें। एंट्रेंस एरिया पे ऐसे ही बिखरा हुआ ना छोड़ें। ये सिर्फ 1 मिनट की आदत है और 1 मिनट में ही आपका घर नीट एंड क्लीन रहने वाला है। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर